हेलो। तो ये देखिए बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स का गणित पेपर है, गणित का मॉडल सेट है। तो हम लोग इस मॉडल सेट को अभी सॉल्व करेंगे। 10th का मॉडल सेट है ये, और इस मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे। इसका फुल मार्क्स कितना है 100 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 138 हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखते हैं 138 क्वेश्चन है। आप लोग उम्मीद रखिए कि आप 50+ स्कोर करें, 50+ आप स्कोर करें। ये आपका स्कोर होना चाहिए 50+। तो ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं, कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव भी हैं, और बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप प्लीज़ आगे बढ़ने से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं जी। तो ये देखो जी, पहला क्वेश्चन है, क्या है 92/115, 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप चाहिए। तो ये 2300 को 192, 2300 को 92 और 23×5 115 हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो क्या होगा इसका आंसर 4/5। बी ऑप्शन करेक्ट है जी, सही है बी ऑप्शन। और इसके बाद देखिए यहाँ क्या है, दो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब a/b के फॉर्म, a/b का फॉर्म, जहाँ b क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या जहाँ a/b का फॉर्म होगा, b क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए दिखाते हैं, अगर 1/2 और 1/8, 1/2 मतलब 0.5, 1/3 और छोटा हुआ, 1/4 और छोटा होगा, तो एक 1/5 और 1/2 के बीच में बहुत सारा हो सकता है। उसी तरह कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा जी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, दशमलव का प्रसार शांत। प्रसार शांत क्या होगा, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये देखिए, जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो p डिवाइडेड बाई या तो 2 के पावर n होगा, या तो 5 का पावर n होगा। 2 के पावर n के टर्म में होना चाहिए, 5 के पावर n के टर्म में होना चाहिए, या 2 या 5 के पावर 2 और 5 के पावर में हो सकता है। लेकिन 88 क्या है, 88 तो होगा नहीं, तो क्योंकि 11×8, तो यहाँ पे 11 आ जा रहा है, नहीं बात बनेगा। 210 के बारे में देखो, तो 21×10 लिख सकते हैं ना। तो 21×10 मतलब 7×3 नहीं होगा, काम नहीं चलेगा इससे अपना। 11 17/110 मतलब 11×10, 11 का तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये 15/1600 ऑप्शन अपने को जचेगा, 15/1600 ऑप्शन जचेगा। क्यों जचेगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 100 लिख सकते हैं ना जी। अब ऐसा लिख सकते हैं तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट है ऑप्शन सी। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब आओ फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं जी। √18 का परिमेय करण गुणांक क्या होगा। परिमेय करण गुणांक मीन्स क्या होगा, और फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। रेशनलाइजिंग फैक्टर किसको बोलेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर वो होता है जिसको अगर मल्टीप्लाई करे उस नंबर से तो वो एक रेशनल नंबर दे। क्या दे, रेशनल नंबर देगा। रेशनल नंबर जिसको हम लोग परिमेय संख्या भी बोलेंगे। तो देखो √18 को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, √18 मतलब √9 × 2। अब 9 को बाहर निकालेंगे रूट के अंदर से, तो क्या होगा 3 × √2। अब इसमें हमको √18 को क्या करना है, रेशनल नंबर बनाना है, तो क्या करना होगा, √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 3 से कर दोगे रे बकलोल तो क्या होगा, नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा √2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, √2। मैंने एक सॉल्यूशन देखा था जहाँ √18 का √18 ही बताया गया था, वो गलत है, √2 होगा जी इसका आंसर। ये देखो नया क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक, और बहुपद पूछ रहा है। बहुपद मान लो जी कि इसका क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा बीटा रूट है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ d के ये क्या है, a इक्वल टू डी दिया हुआ है, b इक्वल टू बी है, और c इक्वल टू a है। तो a/d कर दो, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा a/d। ये हो गया प्रोडक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना।
अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये तुच्चा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा बिल्कुल। तो सबसे अभाज्य संख्या ये तो क्लास 2 में पढ़े हो, इसलिए इसका आंसर 2 ले लो। और ये देखो a इक्वल टू क्या दिया है, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे क्या होगा, ए जो है क्या है, पॉजिटिव है, और बी भी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब धनात्मक है जी। तो आर के बारे में पूछ रहा है, आर के बारे में इसको जानकारी चाहिए साहब को। तो आर के बारे में जानकारी चाहिए तो दे देंगे। आर क्या होगा, यहाँ से ग्रेटर इक्वल होगा 0 से, और लेस होगा किससे, बी से। यहाँ पे आर क्या होगा, ग्रेटर इक्वल होगा 0 से, और लेस होगा बी से। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, रूट पूछता है परिमेय संख्या कौन सा है। परिमेय संख्या फिर से बताते हैं, a/b के फॉर्म में। परिमेय को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ b क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। परिमेय को हम लोग रेशनल नंबर भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 4 + √3, ये परिमेय संख्या है। √7 भी परिमेय संख्या नहीं है, √8 भी नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे कहेगा कि रूट है इसमें, तो √6 √5 डिवाइडेड बाई √5। तो ये √5 कटेगा तो 6/1 बचेगा। तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर है ना, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। फिर से अब ये 2 क्वेश्चन दिया है, 9वां नंबर क्वेश्चन, x² + 12x + 35 35। दोनों का घनात्मक मतलब दोनों रूट हमको, दोनों घनात्मक, दोनों का बहुपद निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या दिया है, x² + 12x + 35 इक्वल टू बराबर 0 हो जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं, x² + 7x + 5x + 35 इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 7 है रे, x कॉमन निकालेंगे तो x + 7 7, और यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे तो x + 7 बराबर 0 होगा। और ये क्या हो जाएगा फिर, x + 7 x + 5 गुने x + 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, -5 और -7। तो दोनों क्या है, निगेटिव है। तो दोनों क्या हो गया जी, निगेटिव हो गया, निगेटिव हो गया दोनों, मतलब दोनों क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। कोई समस्या, ऐसा क्वेश्चन छूटेगा जी। अब देखो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, मतलब इरेशनल नंबर पूछ रहा है और सब रूट में दिया है। तब ढेर लोग तो कहे कंफ्यूज हो जाएगा कि सब तो रूटे में दिया है, केकरा टिक मारे। तो सुनो क्या है, √121, √121 का वैल्यू कितना होता है, 11 का वर्गमूल याद किया होगा तो याद होगा। 121 का रूट कितना होता है, वर्गमूल 11, और √196 है, इसका कितना होगा, 14। इसका क्या हो जाएगा, 14। √196 कितना होगा, 14 हो जाएगा। और √289 है, 289 है, तो इसका कितना होगा, 17। तो अब √27 है, अब इसको कितनों तोड़ लोगे ना तुम, तो रूट के बाहर नहीं निकालोगे। देखोगे 3 × 3 × 3 है, तो पेयरिंग करके तुम 1 3 तो निकाल लोगे, लेकिन 3 √3 ही रहेगा। ये 3 √3 होगा, मतलब √27 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर है। अभी ये क्वेश्चन देखो क्या है, बहुपद निकालना है। बहुपद मतलब क्या है, जीरोज मतलब रूट निकालना है। 5y² - 25 का, तो क्या होगा, 5y² - 25 इक्वल टू 0 बराबर 0। 6 मत समझिए रे। तो 5 कॉमन निकाल लो, बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, y² - 25 बचेगा। समझ रहा है रे। तो क्या होगा, y²
तो इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 25। तो वाई के बराबर दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस रूट अंडर 5, सॉरी रूट अंडर नहीं आएगा जी, क्या आ जाएगा, एक मिनट मिटा दे दो रे। तो क्या आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया, मतलब वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5, एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा, पहला ऑप्शन, ठीक है ना। किसी को कोई समस्या? अब यहाँ देखिए द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 और द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड माइनस 40। तो मतलब जोड़ और गुना जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना दिया है 3 दिया है और माइनस 40 दिया है। तो मान लो कि अगर एक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्या दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लो कि अगर ये इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका दो बहुपद है, एक अल्फ़ा और बीटा, दो बहुपद होता है क्वाड्रेटिक के। तो क्या होगा अल्फ़ा गुने बीटा बराबर कितना दिया हुआ है जी माइनस 40 दिया हुआ है, और अल्फ़ा प्लस बीटा सम जो है कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमको ये दो चीज़ पता रहता है तो किस तरह लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। अब थोड़ा इधर मिटा दी थोड़ी, चाहे रहे तो ठीक है। तो क्या करेगा यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ 3 रखेगा तो ये माइनस के साथ माइनस 3x हो जाएगा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये क्या है माइनस 40 दिया है, तो माइनस 40 बराबर 0। तो कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन ए सही है जी, इसका ग्रीन टिक मार दिए हैं। अब देखो फिर से युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, इसका कितना हल होगा, एक सॉल्यूशन होगा, 2 गो होगा, 3 गो होगा, कि इनफाइनाइट होगा, कि होबे नहीं करेगा। तो देखो इसको जो है ग्राफ से बनाओ, x प्लस 2y इक्वल टू 4 दिया है, इसका स्लोप देखेगा तो क्या होगा माइनस 1/2x प्लस 2, स्लोप क्या है निगेटिव। तो अगर ग्राफ तुम बनाएगा इसका, देखो जब ऐसे तुम ग्राफ बनाएगा तो ये एक लाइन हो गया पहला, तो पहला का जो ग्राफ होगा इस तरह जाएगा, मान लो ये हो गया कौन सा लाइन, ये वाला x प्लस 2y बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब दूसरा मानो कौन सा दिया है 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, 2x प्लस 4y बराबर 8। अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 2y इक्वल टू 4। दोनों लाइन क्या हो गया सेम, मतलब दोनों लाइन जो है एक ही लाइन है, दोनों क्या है एक ही लाइन है, तो दोनों एक ही लाइन है, तो इसका भी ग्राफ इसी लाइन पे जाएगा। तो देखोगे क्या हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई समस्या नहीं है। तो क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, अनगिनत हल होगा, गिनते रहो बैठ के। आप देखो क्या है, ये देखोगे कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो तो b का मान क्या होगा, मतलब इफ द जीरो इन द पॉलिनोमियल, इफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर समझो इसका
जो दो बहुपद है, अगर मान ली कि अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है, क्या है, अल्फ़ा और बीटा है दो को, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू 1/बीटा होगा ना। तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा तुम निकाल लो, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, तो C का वैल्यू कितना है -B/A, तो 1, ठीक है। और जब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जो है -B/A, तो -A/1। जब ऐसा हो गया तो यहाँ क्या करेगा, अल्फ़ा इक्वल टू 1/बीटा तुमको पता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के, रुको, तो अल्फ़ा के जगह पे क्या लिख देगा, 1/बीटा लिख देगा, ए प्लस बीटा इक्वल टू -A। नहीं, इतना करने का ज़रूरत नहीं है, इतना करने का ज़रूरत नहीं है, देखो बस यहीं से हो जाएगा। क्या है ये, तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 आएगा, यहाँ से रेसिप्रोकल है तो कह सकते हैं इसे ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है -B, तो -B बराबर कितना हो जाएगा 1, तो B बराबर क्या होगा -1, तो B का हमसे वैल्यू पूछा था, तो B बराबर -1, सही है ना जी, B ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो क्या है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, द एंगल ऑफ सेमी सर्किल। अर्धवृत्त कैसे होता है, ये एक सेमी सर्कल है, मतलब अर्धवृत्त है समझो, लाइन टेढ़ा मेढ़ा है, चलेगा इतना, लेकिन क्या करोगे तुम लोग, सीधा बनाना जी। अब ये जो है, तो मान लो कि इसमें एक ये सेंटर हो गया O, ठीक है, और यहाँ पे जो है सेमी सर्कल जो है एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, ये सटा हुआ है, सबटेंड कर रहा है, तो क्या होगा, सेंटर पे जो एंगल होता है, ये मान लो ABC, तो एंगल ACB बराबर क्या होगा, एंगल ACB, अगर ACB इक्वल टू हाफ होगा किसका, हाफ ऑफ एंगल AOB का क्या होगा हाफ, तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल AOB कितना है 180 होगा, तो हाफ इंटू 180 गुना भाग आता है ना, कर लेना, तो क्या हो जाएगा इसका 90 डिग्री। चलो आगे बढ़ें। अब ये क्वेश्चन देखो, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है, जहाँ a क्या है 0 के बराबर नहीं है, रियल रूट नहीं होना चाहिए, मतलब वास्तविक मूल नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर, डिस्क्रिमिनांट क्या होगा इसका, डिस्क्रिमिनांट जो होगा इसका क्या होगा b² -4ac होगा डिस्क्रिमिनांट इसका। रियल रूट तभी नहीं होगा, रियल रूट तभी नहीं होगा जब डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, लेस होगा 0 से, मतलब b² -4ac क्या होगा, लेस होगा 0 से, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, ऑप्शन डी सही है जी। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 17, यदि अल्फ़ा एंड बीटा समीकरण के मूल हो, मतलब रूट है, इफ द अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन 1/α + 1/बीटा, आसान तो है, एकदम छोटा सा है, आसान है। क्या होगा कि तुम अल्फ़ा बीटा निकाल लो, सॉल्व कर लो, 2x² -x -6 बराबर 0, तो इसका क्या लिखोगे, 6 दूनी 12, जब 12 हो रहा है तो कैसे करते हैं जी, इसको एलसीएम देते हैं ना, 4 × 3, हमको थोड़ा बहुत याद था, 4 × 3 तो 2x² -4x
3x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x क्या होगा, बाहर निकाल लेंगे तो x माइनस कितना बचेगा, 2 बचेगा, प्लस यहाँ से 3 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, बराबर 0 होगा। अब थोड़ा इसको मिटा लेने दो जी। चलो ठीक है, तो बराबर 0 कर दो, यहाँ बराबर 0 कर दिए। तो 2x प्लस 3, एक तो ये 0 आएगा, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर -3/2 आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, एक तो क्या 0 आएगा, x माइनस 2 बराबर 0 आएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2। अब बस इसको उल्टा कर लो, उल्टा कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 1/α प्लस 1/β। मान लो ये अल्फ़ा के बराबर हो गया और ये बीटा के बराबर हो गया 2, तो मतलब -3/2 प्लस -3/2 नहीं होगा एक्चुअली, जब इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, उल्टा कर दोगे उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, प्लस ये 1/2। जब इसको सॉल्व कर लोगे ना तो आंसर कितना आएगा तुमको, -1/6 आएगा। ग्रीन टिक हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 21वां टर्म, 21वां टर्म कौन सा होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, 21वां टर्म कौन सा होगा। तो देख लेते हैं क्या होगा। कॉमन डिफरेंस कितना है, ये -3 है, 4 है, तो देखो -3 से -2 -1 0 1 2 3, तो यहाँ के जो डिफरेंस अंतर है कितना के, 7 के अंतर है, 4 से 11, तो यहाँ भी कितना के अंतर है, 7 के अंतर है। तो जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना के हो गया, 7। अब पहला टर्म जो है कितना है, -3, हमसे 21वां टर्म पूछ रहा है, मतलब n बराबर कितना, 21, तो nth टर्म बराबर कितना, a प्लस n-1 इंटू डी, यह फार्मूला है ना जी। तो a प्लस, तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, a के बराबर -3 है जी, a बराबर -3 है, प्लस n का वैल्यू 21, तो 21 - 1 गुना कॉमन डिफरेंस जिसको अंतर बोलते हैं 7, तो ये हो गया। तो -3 जोड़ 20, 21 में से 1 तो 20, 20 गुना 7 140, तो ये हो गया 140। तो 140 में से 3 घटाएंगे तो 137 बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो क्या है कि कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, 19 नंबर, कौन सा इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक होगा, द्विघात समीकरण होगा, तो कौन सा होगा देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन में जाओ, पहले शुरू करें ना, डी से शुरू करते हैं, डी ऑप्शन से। देखो ये x² प्लस 1/x² है, तो जब इसको एलसीएम लेके करेगा तो x के पावर 4 प्लस 1 बराबर 5x² हो जाएगा। तो ये तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नहीं है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। और क्या है, सी में आ जाओ, x प्लस 1/x बराबर x² है, होगा, नहीं होगा, x² प्लस 1 इक्वल टू x³ हो जाएगा, नहीं, सी ऑप्शन भी सही नहीं है। बी ऑप्शन पे आ जाओ कि ये तो ऐसे नहीं होगा, दिखिए रहा है। अब ए पे आएगा ना तो तुमको ए दिख जाए कि ये करेक्ट है, कैसे, तो x³ माइनस ऑफ x² बराबर x - 1 के होल क्यूब दिया है। जब इसका क्यूब करोगे ना इधर वाले का, तो क्या आएगा, x³ आएगा, -1 और कुछ आएगा। तो ये देखो x³ और x³ क्या हो गया, कैंसल,
तो क्या हो गया, तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछना, ठीक है। करते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 को देख लेते हैं बाद में, उसके बाद देखेंगे अगले वीडियो में। देखिए क्या है, समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 दिया है, तो कौन सा पद जीरो होगा, कौन सा नंबर जो है जीरो होगा, तो निकालना है। तो देखोगे 80, 76, 72, 68 कितना के अंतर है, 80 और 76 के बीच में कितना के अंतर है, -4 के अंतर है। 76, 72 में कितना के अंतर है, -4 के। 72, 68 में कितना के अंतर है, -4 के अंतर है। ठीक है, जब -4 के अंतर है तो अब क्या होगा, तो पहला टर्म हमको मिल गया कितना, 80 है, और इसका अंतर कितना है जी, अंतर कितना है, -4। निकालना कौन सा है, हमको क्या चाहिए, ये कौनवा टर्म जो है जीरो होगा, हमको nth टर्म जो होगा वो जीरो खोजना है। तो जीरो खोजना है तो खोज लेते हैं। तो फार्मूला तो याद है, ये nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1। तो क्या होगा, तो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो पुट कर दो, nth टर्म क्या है, जीरो, फर्स्ट टर्म क्या है 80, प्लस n कितना है, n नहीं पता है हमको, n ही तो निकालना है, -1 इंटू d क्या है, -4 है। ठीक है, d क्या है, माइनस, यहाँ तक समझ में आया, इधर मिटा रहे हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। चलो जी, अब देखो, तो ये क्या हो गया, तो n-1 बराबर कितना बचेगा, n-1 बराबर जो है बचेगा तुमको कितना, +20 करके देख लेना। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 21। तो कौन सा टर्म होगा, 21वां टर्म होगा। ठीक है, हाँ, तो 21वां टर्म इसका आंसर हो जाएगा जी। अब बाकी के लिए क्या करेगा तुम लोग, नेक्स्ट वीडियो देखेगा, नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, और प्रैक्टिस करो, एक बार प्रैक्टिस कर सकता है तुम लोग, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब सब 50 से ज़्यादा लाना जी। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। और एक बार थैंक यू। बाकी सॉल्यूशन भी देखेंगे हम लोग कल, ठीक है, थैंक यू।